दोस्तों, इस्लामोफोबिया इस कदर फैलाया जाता है कि उसकी सारी हदें पार कर दी जाती हैं। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह जो है इस्लामोफोबिया फैलाए जाने का काम जो है अपनी चरम सीमा के मुताबिक किया जाता है, जहाँ सारी सीमाएं सारी मर्यादाएं जो हैं लांघ दी जाती हैं। तो कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अनादर किया जाता है, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो कई बार कुरान शरीफ की भी बेहुरमती जो है वो कर दी जाती है। जहाँ कुरान शरीफ की बेअदबी करना एक शख्स को भारी पड़ गया और इस कदर भारी पड़ा कि उसे पब्लिक ने ऐसी भयानक सजा दी कि हर किसी की रूह कांप गई और ये सवाल पीछे छोड़ दिया कि आखिरकार कब तक इन चीज़ों को ऐसे ही अंजाम दिया जाता रहेगा जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। मामला हैरान कर देने वाला पाकिस्तान से सामने आया है, जहां हर कोई ये कहता हुआ दिखाई दिया कि आप कुरान शरीफ की बेअदबी अगर स्वीडन, डेनमार्क या किसी और कंट्री में करते तो शायद ये माफ़ हो जाता, पर आपको एक मुस्लिम कंट्री के अंदर करना ये भारी पड़ गया और पब्लिक ने हाथों हाथ सड़क पर ऐसी सज़ा दी कि हर जगह जो है चर्चा का केंद्र बन चुका है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पब्लिक इस कदर गुस्से में थी कुरान शरीफ की बेअदबी करने वाले के खिलाफ कि उसने तुरंत ना पुलिस का इंतज़ार किया ना किसी चीज़ का और सीधे जो है सड़क पर ही सज़ा दे डाली। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल स्वात जिले में कुरान की बेअदबी करने के इल्ज़ाम में भीड़ ने एक पर्यटक की पीट करके हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके मृत शरीर को जलाते हुए आग में डाल दिया। इस वारदात को मॉब ने स्वात जिले के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मादियान में अंजाम दिया। बता दें कि इस मौसम में यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तानी प्रशासन के ऊपर, जहां इस हरकत को भी अंजाम दिया गया है। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया कि भीड़ ने सबसे पहले पर्यटक की बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि पर्यटक पंजाब प्रांत के सियालकोट से मध्यान और उसके आसपास के अन्य इलाकों में घूमने आया था, जहां कुरान की बेअदबी की। हालांकि पुलिस ने पहले पर्यटक को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गुस्साई भीड़ ने मामले को अपने हाथ में लेकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मॉब ने शव को थाने से बाहर खींचकर उसे आग के हवाले कर दिया और सवाल खड़ा कर देता है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कि आखिरकार जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो कोई सख्त कार्रवाई करके उसे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया। और भीड़ ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जो कि पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का केंद्र जो है वो बना हुआ है। जहां हर बार हम लोग ये देखते हैं कि कैसे स्वीडन हो, डेनमार्क हो और अरब कंट्रीज, तमाम कंट्रीज़ में जो है इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कभी कुरान शरीफ की बेरुमती होती है, कभी मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, और जब बात धर्म की आ जाती है तो धर्म के चलते ये कदम जो है उठा लिया जाता है। जहां ये बताया गया कि ये घटना तब घटी जब कुछ लोगों ने बाज़ार में ऐलान किया करते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने कुरान की बेअदबी की है। इसके बाद मुल्जिम को कुछ लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही लोकल मस्जिदों से आवाज़ें आई कि जिसने भी ऐसा किया है उसे सज़ा दी जाए। और मध्यान के एक लोकल आदमी ने बताया कि मस्जिदों से ऐलान सुनने के बाद इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार
में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया, लेकिन भीड़ पुलिस से कहा कि वे उन्हें सौंप दे। मॉब ने जबरन पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। इसमें करीब 8 लोग जख्मी हुए, जिन पर गोलियां भी चलाई गई। इसके बाद भीड़ जो है पूरी तरीके से उग्र हो गई और पुलिस भीड़ को रोक पाने में पूरी तरीके से नाकाम रही। और पुलिस ने यह साफ तौर पर बताया कि स्वात जिले के एक पुलिस अफसर जाहिदुल्ला ने बताया कि पुलिस चौकी और उसके एक सरकारी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि बाद में भीड़ ने पुलिस स्टेशन और एक पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, साथ ही आरोपी को भी जिंदा जला दिया उसी गाड़ी के अंदर, जिसकी जानकारी जो है वो खास तौर पर दी गई है। और रूह को कपा देने वाली खबर जो है ये सामने आई। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह की वारदात को भीड़ ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान सरकार देश में बढ़ती धार्मिक लगाम लगाने में अब विफल रही है। इस तरह की लगातार हो रही घटनाओं से सरकार को बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है और हर तरफ से जो है अब पाकिस्तानी हुकूमत पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार क्यों किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मौका मिलता है और ख़ास तौर पर बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। यह कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जहां आप कुरान शरीफ की बेहरमती करते हैं? ये पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी सवाल पूछा गया है। आप कभी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नाम का अपमान करते हैं और आखिरकार कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त कर दी जाएंगी? और क्यों नहीं पूरी दुनिया एक लॉ एंड कानून बनाती है कि ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और अगर ये काम कर लिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और यदि ये कानून बना होता कि जो लोग लगातार कुरान शरीफ की बेहरमती करते हैं उन लोगों को सबक सिखाया गया होता तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो है नहीं दिया गया होता। पर पाकिस्तान से आई इस खबर ने हर किसी को हिला करके बेरख दिया है और लोग साफ तौर पर ये सोशल मीडिया पर भी लिखते हुए आए कि ये स्वीडन नहीं है, पाकिस्तान है, जहां कुरान की बेअदबी जो है नज़रअंदाज कर दी जाएगी।